तो फाइनली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि रामायण का ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है, जिसका वेट अपन ऑलमोस्ट महीनों से नहीं बल्कि सालों से कर रहे थे। क्योंकि जब से भाई अपन को पता चला था ना कि भाई रामायण के ऊपर पिक्चर बन रही है, हर कोई जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि लोग किस तरीके से इस कहानी को स्क्रीन पर दिखाएंगे। एंड टुडे इज द डे जब हम इस चीज़ को विटनेस कर पा रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपना रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिरकार ट्रेलर के अंदर क्या क्या चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही ना हमें फिल्म की ग्रैंडनेस के बारे में पता चल जाता है कि ये लोग कितना ज्यादा एपिक जाने वाले हैं हर एक चीज को लेकर। जब ट्रेलर की स्टार्टिंग में रावण अपनी स्लो वॉल्क में एंट्री लेता है और ये कहता है ना कि भाई आज से मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, भाई यश के फैंस को क्या चाहिए, मतलब इनफ है भाई उनके लिए इतना। अब एक चीज यहाँ पर मेकर्स ने बहुत अच्छी करी कि उन्होंने ट्रेलर की स्टार्टिंग रामा से नहीं बल्कि रावण से शुरू करी। रावण के कैरेक्टर को बिल्डअप दे दिया कि कैसे जब उसको इमोर्टल होने का वरदान मिल जाता है तो फिर वो दोबारा से लौट कर आता है, अपने भाई से जंग शुरू कर देता है और पूरी लंका को टेक ओवर कर लेता है। ट्रेलर के अंदर वो खुद ही ये बात बता रहा है कि आज से तीनों लोगों में सिर्फ एक ही राज होगा और वो है रावण राज। इतने ज्यादा बैडएस मोमेंट फिल्म के अंदर यश को दिए गए हैं ना भाई, जिसकी कोई हद ही नहीं। जैसे कि ये वाला सीन जहां पर रावण डेड बॉडीज के ऊपर खड़े हो होकर लोगों को मार रहा है, भाई इससे ज्यादा भयंकर और क्या हो सकता है। सोचकर देखो, जब पार्ट 1 के अंदर यश इतनी तबाही मचा रहा है तो फिर भाई पार्ट 2 के अंदर तो यश को एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। सोचो वहां पर वो बंदा क्या करेगा, आग ही लगा देगा ब्रो। द एंटायर ट्रेलर इज डेडिकेटिंग टू यश यश एंड ओनली यश। एंड यहीं पर एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है कि ट्रेलर के अंदर यश के इतने सारे बैडएस मूवमेंट है ना कि उसके सामने रणबीर कपूर हमें थोड़े से फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रणबीर कपूर यानी कि लॉर्ड राम के फिल्म के अंदर बैडएस एक्शन सीन्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाला सीन जहाँ पर लॉर्ड राम ताड़कासुर का वध कर रहे हैं, फिर ये वाले सीन के अंदर लॉर्ड राम अकेले 14,000 राक्षसों से लड़ने वाले हैं। ये सारे सीन देखने में बहुत ज्यादा बैडएस होंगे जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ट्रेलर की जो पूरी लैम्पलाइट है ना वो सिर्फ यश ही खा जाता है, जो कि ऑफ कोर्स अपन को पता ही था कि ऐसा तो होने ही वाला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेकर्स ने सिर्फ यश का ऑरा फार्मिंग करने के लिए ट्रेलर को इस तरीके से कट किया। अगर आप इसको ध्यान से समझो ना तो इसके पीछे का एक अलग मतलब भी निकल के आता है। देखो, हम सबको पता है कि रामायण की कहानी शुरू कैसे हुई थी। रामायण की कहानी शुरू हुई थी बुराई से, जहाँ पर रावण पूरी गैलेक्सी में तबाही मचा देता है, हर एक चीज को खत्म करने में लग जाता है, अपने आप को सबका राजा बताता है। एंड उसके बाद लॉर्ड विष्णु डिसाइड करते हैं कि वो भगवान राम का अवतार लेंगे, पृथ्वी पर आएंगे और रावण का अंत करेंगे। एंड ट्रेलर की स्टार्टिंग भी हमें सेम इसी तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर पहले हमें रावण का अहंकार, उसकी ताकत दिखाई जाती है, कैसे वो तीनों लोगों में सिर्फ तबाही मचाने में लगा हुआ है। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे लॉर्ड राम यानी कि रणबीर कपूर की, यानी कि अच्छाई की। जैसे रामायण की कहानी के अंदर पहले हमें बुराई फिर उसके बाद अच्छाई दिखाई जाती है ना, सेम ऐसी ट्रेलर के अंदर भी हमें पहले बुराई फिर उसके बाद में अच्छाई दिखाई जाती है। यानी कि यहाँ पर मेकर्स ने रामायण के ट्रेलर को बहुत सोच समझ के कट किया है, रैंडमली नहीं हुआ ये सब। ओवरऑल अगर अपन ट्रेलर की बात करें तो भाई जिन लोगों को ये डाउट था ना कि आखिरकार फिल्म के अंदर अपन को क्या नया देखने को मिलेगा, सब कुछ तो अपन को ऑलरेडी पता ही हुआ है भाई, वो सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे जब वो इस फिल्म को देखेंगे। क्योंकि मेकर्स ने रामायण की कहानी में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में काम किया है। अभी तक अपन को रामायण की सिर्फ बेसिक स्टोरी के बारे में पता था ना, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद अपन को बहुत सारी नई चीजें पता लगने वाली हैं। जैसे कि ये वाले सीन के अंदर सीता स्वयंवर के बाद भगवान श्री राम परशुराम से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या कुछ होता है ये भी अपन इस फिल्म के अंदर देख पाएंगे। फिर रावण की एक प्रॉपर जर्नी भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी कि कैसे उसने अपने भाई कुबेरा से जंग शुरू कर दी थी, फिर उसके बाद उसे पुष्पक विमान छीन लिया, पूरी लंका को टेक ओवर कर लिया। ये सब भी अपन इस फिल्म के अंदर विटनेस कर पाएंगे। फिर लॉर्ड इंद्र वर्सेस रावण की बैटल भी हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाली है। ऋतु जीवित था जो कि सूर्यपंखा का पति था, उसकी और रावण के बीच में क्या दुश्मनी रही थी वो भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। यही सब छोटी छोटी डिटेलिंग है जो कि नमित मल्होत्रा की रामायण को इतना ज्यादा वाइल्ड और बड़ा बनाती है। एंड ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का क्रेडिट जाता है हमारी फिल्म के डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ द शिप, द ओजी रितेश तिवारी, जिन्होंने रामायण की कथा को इतने बड़े पर्दे पर बना दिया। उनका विजन कितना ज्यादा बड़ा था इस फिल्म को लेकर वो अपन ट्रेलर के अंदर देख ही पा रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी नितेश तिवारी ने इतनी एस्थेटिक रामायण हमें बनाकर दे दी। फिर अगर वीएफएक्स एंड सीजीआई की बात करें तो देखो उसको लेकर मैं अभी भी 50-50 हूँ। बहुत सारे सीन्स है फिल्म के अंदर जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पर वीएफएक्स एंड सीजीआई का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं फिल्म के अंदर जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर इतना सारा पैसा लगाया तुम लोगों ने। अब मैं किस किस सीन्स की बात कर रहा हूँ वो तो मैं स्क्रीन पर दिखाई दूंगा, तुम खुद ही इसको देखकर जज करना कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर गलत। आई होप कि मेकर्स इसके ऊपर थोड़ा और काम करेंगे, जो कि होपफुली वो कर भी रहे होंगे, क्योंकि यार अभी भी फिल्म को आने में अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, तो अभी भी फिल्म का वीएफएक्स के ऊपर काम चल ही रहा होगा। फिर अगर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस को लेकर अपन बात करें तो भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा अरुण गोविल जी की, जिन्होंने फिल्म के अंदर राजा दशरथ के कैरेक्टर को बहुत सही तरीके से प्ले किया है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है ना कि भाई अरुण गोविल जी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है रामायण का। वो हमेशा से रामायण को समझते
आ रहे हैं एंड इसलिए उनको अच्छे से पता था कि फिल्म के अंदर उनको इस कैरेक्टर को कितने अच्छे तरीके से प्ले करना है। साई पल्लवी की अगर अपन बात करें कि भाई वो माता सीता के रोल में कैसी लग रही है, तो देखो मुझे पहले डाउट था कि शायद से वो हिंदी में डायलॉग सही तरीके से नहीं बोल पाएंगी क्योंकि एक तो उनको हिंदी नहीं आती है, बट शॉकिंगली उन्होंने फिल्म के अंदर अपन को सरप्राइज कर दिया है। मतलब हिंदी एक्सेंट उनका इतना भी खराब नहीं है, इस तरीके से वो फिल्म के अंदर डायलॉग्स बोल रही है ना हिंदी में, वो देखने में इतने भी ज्यादा खराब नहीं लग रहे हैं। मतलब रश्मिका मंदाना से तो काफी अच्छे डायलॉग्स बोल रही है वो हिंदी में। फिर अगर अपन बात करें हमारे मेन लीड्स यानी कि यश और रणबीर कपूर की, तो देखो यहाँ पर यश का ऑरा फार्मिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब एक बार तुम ये वाली फोटो देखो, क्या इससे बेटर रावण अपन को मिल सकता था? कोई चांस ही नहीं है बॉस। जिस तरीके से यश फिल्म के अंदर डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, उनकी एग्रेशन आपको फील हो पाएगी। इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स को पहनने के बावजूद भी वो बंदा इतने एपिक बैटल्स को लड़ रहा है, इतने बैडस मूवमेंट दे रहा है। भाई ये चीज इतनी इजी लगती है ना, उतनी होती नहीं है। देखकर ही पता लग रहा है कि यश ने अपनी पूरी जान डाल दी है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। मतलब वो बंदा पैदा ही हुआ था कि वो एक टाइम पे रावण बन सके। फिर अगर बात करें रणबीर कपूर की, देखो रणबीर कपूर को लेकर सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। बहुत सारे लोग को रणबीर कपूर लॉर्ड राम के रोल में पसंद आ रहे हैं, बहुत सारे लोग को नहीं आ रहे हैं। मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा फिल्म के अंदर सरप्राइज कर देगा हमें। काफी सारे इमोशनल सीन्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बंदा उस कैरेक्टर को सही तरीके से पुल ऑफ कर जाएगा। हाँ बस कुछ सीन्स के अंदर जब कैमरा एंगल एकदम जूम इन करता है ना उनके फेस के ऊपर, वहां पर लगता है कि भाई क्या सच में कास्टिंग सही है भी या फिर नहीं। लेकिन अभी से इसके ऊपर बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। एक बार फिल्म आ जाने देते हैं, उसके बाद ही अपन डिसाइड करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस उन्होंने फिल्म के अंदर हमें डिलीवर करके दी है। बाकी आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन रामायण के ट्रेलर को और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बाय।